नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पाइथागोरस टेबलेट्स के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सम आइडेंटिटीज फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम फर्स्ट और सेकेंड वाले में देखते हैं कि केवल माइनस का डिफरेंस है। जब माइनस आता है तो जो 2ab है वो नेगेटिव टर्म हो जाता है, और जब प्लस होता है ए और बी के बीच में तब 2ab पॉजिटिव रहता है। इस प्रकार से आप इजीली दोनों को याद कर सकते हैं। अब देखो, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने जिसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है 51 और 49 का। सबसे पहले 51 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 51 को हम देखो, पहला तो यही तरीका है। 51 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 51 मल्टीप्लाई 51 और जो भी आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना होता है जिनका मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाता है। उस सिचुएशन में हम इन प्रकार की आइडेंटिटीज का यूज करके इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। चलिए, पहला 51 को हम 50 प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 1 ये 51 होता है। ठीक है, अब हम a प्लस बी, क्योंकि यहां पर प्लस है, जुड़ रहा है किसी नंबर में, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a का वैल्यू 50 और b का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो, इसमें वैल्यूज रखते हैं। a की जगह 50, b की जगह 1, a की जगह 50 और 2, a की जगह 50, b की जगह 1 प्लस b का होल स्क्वायर, b के वैल्यू है 1 यानी 1 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 25, 100 और 2 मल्टीप्लाई 50, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा 100। 1 का स्क्वायर 1, इन सबको जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 2601। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अनदर एग्जांपल है 49 का स्क्वायर। 49 को आप 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर a 50 है, b का वैल्यू 1 है, तो a की जगह 50, b की जगह 1, a यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 50, b की जगह 1 प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500, 2 मल्टीप्लाई 50, 100 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99, उसके बाद 2500 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2401, यानी 49 का स्क्वायर आएगा 2401। इस प्रकार से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है और किस प्रकार से हम किसी गिवन नंबर के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज सेट ऑफ 3 होल नंबर्स। 3 होल नंबर्स का सेट होता है। होल नंबर्स को हम ABC मान सकते हैं, जिन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे अगर ये एक रूल को फॉलो करें। रूल क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। अगर कोई भी 3 सेट होल नंबर्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर के रूल को फॉलो करता है तो दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अब देखो यहां पर ए और बी ये शॉर्टर साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और सी है हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड। बाय द वे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक राइट एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की साइड बेस और लेंथ की साइड से सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं? तो हम ये गिवन रूल में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, और नहीं कर रहे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। अब हम किस प्रकार से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हमें कोई भी होल नंबर गिवन है m, और m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम e का वैल्यू निकाल सकते हैं 2m, b का वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1 और c का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूलेस है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने के। m यहां पे कोई होल नंबर है, मान लीजिए m का वैल्यू है 2, तो हम a निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, b निकाल सकते हैं m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5, और c निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। इस प्रकार से हम वैल्यूज पुट करके ए बी सी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो रियल लाइफ कॉमन कनेक्शन, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का हमारे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? अक्सर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे रियल लाइफ में क्या कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं ये थ्योरम्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स सबसे पहले ज्योमेट्री में यूज होता है। उसके बाद अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का यूज होता है। एंड लास्ट है नेविगेशन। जहां पर आप साइड के बारे में फाइंड कर रहे होते हैं। साइड यही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है नेविगेशन में, वहां पर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चे हमारे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज x इन 7x माइनस 9 इक्वल 5 इज? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।